हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो मैं आज की कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी है संभल के बावड़ी की। संभल में रहने वाले बावड़ी के एक लड़के की कहानी है। और जिसका नाम था अरशद। अरशद जो होता है, उसके चार बहनें होती हैं और मम्मी पापा सभी लोग खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तो इसी बीच में परिवार हँसी खुशी तो नहीं, उस परिवार में क्या था कि लड़कियों के साथ बहुत जाति की जाती थी और लड़कियों के साथ मारपीट करते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ना देते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान रखते थे लड़कियों को। तो इसी बीच क्या होता है कि अरशद जो था वो एक सनकी किस्म का था। और जो अरशद और उसके पिता दोनों फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। तो उसकी परिवार में अरशद की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अरशद जो होता है, वो एक सनकी टाइप का सा आदमी रहता है। तो वो अपनी बीवी को परेशान करना, अपनी बहनों को मारना पीटना, इसी तरह के वो सारे काम करता है। तो जो उसकी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, उसे बहुत अजीब लगती हैं ये सारी हरकतें। तो वो अरशद को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और इसी बीच में क्या होता है कि वो अरशद जो होता है, नया साल जब हमारा ये आता है तो 31 तारीख को प्रोग्राम बनाता है बाहर घूमने जाने का अपने परिवार वालों से। और अपने पिता से कहता है कि चलिए हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो इसी बीच वो एक होटल में चला जाता है और वहाँ पर एक रूम ले लेते हैं। वहाँ पर अपनी माँ बहनों के साथ में वो दिन गुजारते हैं। और जैसे ही रात होती है तो वो अपनी दो बहनों का गला तो दुपट्टे से दबाकर मार देता है और दोनों बहनों को वहाँ मारकर बेड पर डाल देता है। इसके बाद तीसरी वाली जो बहन होती है, उसकी बाजू की नस कलाई कलाई जो होती है नस काट देता है, वो भी वहाँ पर दम तोड़ देती है। जो चौथे नंबर की बहन बचती है, उस बहन को जो उसके पिता होते हैं, वो उसके मुंह को दबाकर उसकी वीडियो बनवाते हैं। कहते हैं कि अब तो इसकी वीडियो बना और इस वीडियो को ही वायरल करना। तो अरशद जो होता है वो वीडियो बनाता है और जो उसके पिता होते हैं वो उसके मुंह को दबाए रखते हैं, जब तक दबाए रखते हैं जब तक कि उस बच्ची का दम नहीं निकल जाता। तो ऐसा होता किस वजह से है, क्योंकि ये मतलब अरशद का ये कहना है कि वहाँ पर हमारी कॉलोनी वाले हमारे मकान पर कब्ज़ा कर रहे थे, कॉलोनी वाले लड़कियों को बेचा करते थे, पड़ोस में ऐसा वैसा सब कुछ वो मतलब उल्टा सीधा बनाता है और ये सब करके वो वीडियो डाल देता है। जैसे ही ये वीडियो आपकी डलती है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तुरंत ही सारे में फैल जाती है। खुद चारों और फिर इसके बाद अपनी माँ को भी मारता है और बाप बेटे मिलकर चार बहन और माँ का कत्ल करके वहाँ से पिता कहते हैं कि मैं भी सुसाइड करने के लिए जा रहा हूँ और वो वहाँ से निकल जाता है। अरशद पुलिस स्टेशन में आता है और आकर पुलिस वालों से कहता है कि मैंने 5 मर्डर किए हैं और वो पाँचों अ, बताता है कि उस जगह पर पड़े हुए हैं लाशें और तुम वहाँ जाकर उन्हें उठाकर ले आओ। पुलिस एकदम से बहुत हैरान सी रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तो इसी के बीच में फिर अरशद को वो अरेस्ट कर लेते हैं। और जब वो होटल में पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि अरशद की माँ और 4 बहनें की लाश बेड पर पड़ी हुई है। और जो वो छोटी वाली चौथे नंबर की लड़की का जो वीडियो होता है वो चारों सब जगह वायरल हो जाता है। तो अरशद को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो इतना सनकी किस्म का इंसान होता है। ऐसे दरिंदे इंसान के बारे में क्या कहा जाए, मुझे तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि जिन बहनों ने इतना प्यार दिया होगा, सभी बहनें अपने भाइयों को इतना प्यार देती हैं, दुलार देती हैं। पता नहीं किस तरह से उसकी आँखें अ, उन्हें मारने के लिए चल गईं, कैसे उसके हाथ चल गए, किस तरह ऐसे उसने उन्हें देख भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहनों के साथ मैं ऐसा करूँगा। और अरशद को जेल में बंद कर लिया जाता है। उसके बाद में फिर वो एक वीडियो बनाता है, जिस वीडियो में वो योगी जी से गुहार भी करता है और कहता है कि योगी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और ये गुनाह मैंने बहुत बड़ी मजबूरी में आकर किया है, वरना मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करता। और वो जब इसके बाद में उसको अरेस्ट करने के बाद जब उसकी कॉलोनी में पहुंचा जाता है, जाया जाता है, तब वहाँ पूछताछ की जाती है।
तो मोहल्ले पड़ोस वाले कहते हैं कि ये लोग अलग किस्म के होते हैं और ये किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे और इनके यहाँ किसी का भी आना जाना नहीं था। लेकिन इनका एक प्लॉट था 100 गज़ का। उस 100 गज़ के प्लॉट को इन्होंने आधा बेच दिया था और जो आधा बेचा था वो बेचा था उन्होंने 7 लाख रुपए का। और जो आधा था वो ये कहते थे अरशद और अरशद के पिता कि पैसे लेने के बाद भी उन्होंने लिखा नहीं था और मुकम्मे ही पैसे ले लिए थे। तो वो इस बात पर उनका झगड़ा हुआ करता था मोहल्ले वालों से, क्योंकि वो कब्ज़ा नहीं दे रहे थे और पैसे देने वाला इंसान कब्ज़ा लेने की बात कर रहा था। ये लोग कहीं बाहर से आए हुए थे, तो जो अरशद के पिता थे उनकी एक शादी और पहले हुई थी, उनसे उनको एक लड़की थी और जो ये दूसरी बीवी से इन्होंने शादी की थी और इससे इनको 4 लड़कियां थीं और एक ये अरशद था। तो जो पहले वाली लड़की थी ये उसकी शादी कर दी जाती है, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और उस बीमार लड़की को ससुराल वाले छोड़ देते हैं, तो उसको लाकर भी ये अपने घर में रख लेते हैं। तो सारे दिन इनके घर से चीख-पुकार की आवाज़ें आती थीं और इस तरह से मोहल्ले का नाम लेकर अरशद ने अपनी चारों बहन और माँ का कत्ल कर दिया। ऐसे दरिंदे और ऐसे हत्यारे इंसान के बारे में आपकी क्या राय है कि ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या उसका ज़मीर एक बार भी नहीं पिघला? क्या उसकी अंतरात्मा ने उसको एक बार भी आवाज़ नहीं दी? सोशल मीडिया पर देख-देख कर इस तरह के केसेज़ इतने एक्टिव हो रहे हैं, तो इनमें लगाम ज़रूर लगनी चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसीज़न इनके प्रति ऐसे लोगों के प्रति लेने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी हो गए हैं और समाज में सुधार के लिए बहुत स्टेप योगी जी उठा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रुक नहीं रहे हैं ऐसे गुनाह और ऐसे गुनाहों को रोकने में सभी सहयोग दें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।